आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव की। यूं तो दोनों पार्टियां ही उपचुनाव की जंग में उतरने से पहले अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन बीजेपी की रफ्तार पर कांग्रेस ने श्राद्ध पक्ष वाला ब्रेक लगाने की कोशिश की है और आरोप यह भी लगाया है कि यह चुनावी आयोजन है। उधर कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। हो सकता है कि मुहूर्त देखा जा रहा हो श्राद्ध पक्ष के बाद का, लेकिन एक बात तो तय है कि चंबल की ये उपचुनाव की जंग दिलचस्प होती जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं उपचुनाव के प्रचार में कौन बाजी मारेगा, सबसे अहम सवाल तो यही है। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। टाइम नहीं, लेकिन एक बड़ा ठेकेदार आ जाओ, ले आओ। यही वो ललकार है जो इस बात पर मोहर लगाती है कि ग्वालियर चंबल में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। हालांकि ये कार्यक्रम तो विकास कार्यों का था, लेकिन निशाने पर पूर्व सीएम कमलनाथ रहे। शिवराज से लेकर महाराज तक जमकर बरसे और पूर्व की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। लूट लिया मुझे बदते तो दो आदमी बाहर बैठे रहते थे। सुबह लोग कहते हैं कि खाली बोरा लाते थे, शाम को भर के सिर के ले जाते थे। कमलनाथ, तुम कमलनाथ नहीं रहे, बोरा नाथ हो गए, बोरा नाथ। सरकार ने विकास कार्यों का ऐलान किया तो कांग्रेस ने श्राद्ध पक्ष का हवाला देकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा, लेकिन एक बार फिर महाराज को कांग्रेस कोसना नहीं भूली। पहली बार आए थे तो ग्वालियर के मतदाताओं ने हजारों की तादाद में उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, विरोध किया। जब वो दूसरी बार ग्वालियर में आए तो ग्वालियर में छुपते छुपाते हुए आए। वो किसी को मैसेज भी नहीं हुआ, चुपचाप आके महल में घुस गए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी अब दिन लदने को शुरू हो गए। निशाने पर महाराज आए तो बीजेपी ने अपना नेता बताने में देर नहीं की। कमलनाथ सरकार पर वार भी किया और सिंधिया का बचाव भी। कमलनाथ जी, आप तो ये जवाब दे दो ना, क्या सिंधिया जी को सड़कों पर क्यों आना पड़ा? आप तो इसका जवाब दे दो कि वो सड़कों पर क्यों उतरे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी क्यों ली। फिर आपके पास कुछ बचा नहीं है, खाली हाथ डमरू बजाएंगे तो और क्या करेंगे? तो एक डमरू है, सिंधिया के खिलाफ झूठ बोलना, सिंधिया के खिलाफ कुछ भी करना, तो डमरू कमलनाथ जी और देविया सिंह बजा रहे हैं। तो उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है और मैदान में दिग्गज उतरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने श्राद्ध पक्ष का हवाला देकर पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है। वहीं बीजेपी सब बातों को किनारे कर अपने मिशन में जुटी हुई है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी का प्रचार कांग्रेस से 2 कदम आगे है या फिर कांग्रेस अपनी निशाना साधने वाली रणनीति के साथ धीमी चाल से आगे बढ़ रही है। शैलेंद्र सिंह के साथ संदीप भमरकर, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व में मंत्री रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत आपकी आवाज में। पहला सवाल मेरा बृजेंद्र सिंह राठौर साहब आपसे है। आप कह रहे हैं श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो ऐसे आयोजन नहीं होना चाहिए। सर, सियासत में तो हमेशा आयोजन होते रहते हैं और ये तो उपचुनाव की जंग है, तो क्या श्राद्ध पक्ष का हवाला सिर्फ बीजेपी के लिए या आप पर लागू हो रहा है? अब देखिए, वैसे तो हमारे धर्म में ये लिखा है, हाँ, और जैसा बड़े बूढ़े बताते आए, जो गुरुजन हैं, जो हमारे ब्राह्मण समुदाय से वरिष्ठ ज्ञाता इसके हैं, वही कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम जो है वो श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए। बकाया यदि कोई करना चाहता है तो उसमें हमको कोई बहुत तकलीफ नहीं है, कहना हमारा धर्म है, बताना हमारा धर्म है। बकाया अगर किसी को कुएं में ही कूदना है तो उसके लिए तो कोई इलाज है नहीं, और एक बार नहीं वो 100 बार कूदे। लेकिन हमारी चिंता फिर भी इसलिए होती है क्योंकि मुख्यमंत्री किसी एक दल का नहीं होता, मुख्यमंत्री होता है पूरे प्रदेश का। लेकिन मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ती है कि हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है कि वो प्रदेश का ना होके एक दल का, और दल में भी एक ग्रुप का जो है वो नेता। विजेंद्र जी, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि अच्छे काम नहीं करने चाहिए, तो आप ये मान रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है? जी नहीं, अच्छे काम से मतलब जो खाली हाथ डमरू बजा के फर्जी शिलान्यास के आप काम कर रहे हो। आप खुद कह रहे हो आपके पास तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं हैं,
आपको स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पैसे नहीं हैं, कोरोना में मरीजों को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, बिजली के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। जब आपके पास पैसे हैं ही नहीं और कर्जा ले लेके आपने 2 लाख करोड़ के पार कर दिया, तो ऐसे में ये खाली हाथ झुंझुना क्यों बजाने का काम कर रहे हो? कितने दिन आप लोगों को गुमराह करोगे? 15 साल आपने इतने घोटाले किए हैं, चाहे रेत घोटाला हो, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे एक नहीं। मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगा। जो आपने एक गंभीर आरोप लगाया है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, पैसा है नहीं, ग्वालियर चंबल में चुनाव है इसलिए बांट रहे हैं। उमाशंकर गुप्ता जी, ऐसा ही है क्या? आप इनसे भी पूछ लीजिए। उमाशंकर गुप्ता जी, ऐसा ही है? देखिए जी, आदरणीय विजय सिंह जी, विकास के काम पे कोई रोक नहीं है। धर्म की विधि आप जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं। गरीब जनता के विकास के लिए, कल्याण के काम के लिए श्राद्ध पक्ष में कोई रोक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने कब कहा कि हमारे पास तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है? हमने कब कहा कि हम कोविड के मरीजों के लिए चिंता नहीं कर पाएंगे? हम ये तो नहीं कह रहे हैं। आप खजाना खाली कर गए अलग बात है, लेकिन हम रोना नहीं रो रहे हैं, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। 10 गुना बिस्तर बढ़े हैं, हर ज़िले में लैब बनाई है, मरीजों को भर्ती और टेस्ट करने की रेटिंग बढ़ी है। ये सब काम भी कर रहे हैं और विकास के काम भी कर रहे हैं, और 15 साल का भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन उमाशंकर गुप्ता जी, कर्मचारी जो आपने कहा कि नहीं है, लेकिन कर्मचारी बीच में नाराज हो गए थे, उनको लगा कि वेतन काट रहे हैं आप। नहीं, कर्मचारी अपनी बात और अपनी मांग के लिए करते हैं और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन हमने कहा पैसा नहीं है तनख्वाह बांटने के लिए, गलत बात है। तनख्वाह बराबर समय पर मिल रही है, सभी कर्मचारियों को मिल रही है। और ये आप हालत जानते हैं, केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की और सब राज्यों की, पूरी दुनिया की। इस समय रेवेन्यू में बहुत बड़ी कमी हुई है कोविड के कारण, लेकिन उसके बाद भी परिस्थिति को संभाल के रखकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो हम जो भूमि पूजन कर रहे हैं, विकास काम कर रहे हैं, वो सब होंगे, इसकी चिंता आदरणीय विजय सिंह जी नहीं करें। और श्राद्ध पक्ष में भी पूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम होंगे, हो सकते हैं, करने की इच्छा शक्ति चाहिए। एक चीज और है ना उमाशंकर गुप्ता जी, मैं ब्रजेंद्र सिंह जी से इसका जवाब लूं और हरीश के पास जाऊं। एक छोटा सवाल और है मेरा। ब्रजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं आप? डर लग रहा है क्या वहां पर? नहीं, ग्वालियर चंबल ने पूरे मध्य प्रदेश पर कर स्ट्रीट वेंडर योजना का प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया, तो पूरे मध्य प्रदेश में किया। नहीं, वहां पर कमलनाथ का जिक्र नहीं था ना, लेकिन यहाँ तो कमलनाथ का जिक्र भी होता है। प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश करेंगे, तो मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। मैं आपके पास लौट रहा हूं। मैं एक छोटा सवाल हरीश से करना चाहता हूं, फिर आपके पास वापस लौटूंगा। ब्रजेंद्र सिंह से जवाब लूंगा, ब्रजेंद्र जी से। हरीश, अगर हम देखें, रफ्तार भले बीजेपी की ज्यादा है, लेकिन यहां चुनावी प्रचार भी हो रहा है और सियासी वार भी हो रहा है। बिल्कुल, रफ्तार की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे बीजेपी बहुत आगे है। और बात करें तीनों दिग्गज नेताओं की, जो ग्वालियर चंबल के लिए खास तौर से 2 दिग्गज नेता ज्योतिराज सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, और प्रदेश के दिग्गज नेता शिवराज सिंह तोमर, तो कुल मिला के शिवराज सिंह चौहान, कुल मिला के त्रिमूर्ति ग्वालियर में सक्रिय है, ग्वालियर चंबल संभाग में। और जिस तरह से भिंड मुरैना के 3 उपचुनाव विधानसभा में आज जो विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है, कांग्रेस इस तुलना में कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का प्रोग्राम था 11-12 जाने का, निरस्त किया गया। कांग्रेस की अपनी रणनीति अलग हो सकती है, लेकिन जनता के अंदर जो परसेप्शन है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत पीछे नजर आ रही है, प्रचार में, प्रसार में या चुनावी मैदान में। भाजपा पूरी तैयारी के साथ उतरी हुई है। बात करेंगे ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी, मां के मिश्रा जो हैं, एक ग्वालियर के नेता, जो भाजपा के कांग्रेस नेता, वो मोर्चा के लिए संभाले हुए। और भाजपा ने वहाँ दिग्गज नेता प्रभात झा जैसे वरिष्ठ सांसद और राज्यसभा सांसद के साथ साथ कई ऐसे लोग वहाँ उतार रखे हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा भाजपा की जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बहुत आगे दिख रही है। ब्रजेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस की अपनी रणनीति हो सकती है, आखिरी समय में मैदान में उतरती है, लेकिन अभी उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को आक्रामक होना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रही है कांग्रेस। मैं पूछ लेता हूं ब्रजेंद्र सिंह जी, श्राद्ध पक्ष के बाद का मुहूर्त देखा है क्या प्रचार के लिए? देखिए, प्रचार जो है केवल ऊपर दिखाने से नहीं होता। प्रचार हमारा पूरी ताकत के साथ जमीन के मैदान पे चल रहा है। अच्छा, अंदर खाने डेंट करना चाह रही है कांग्रेस? मजदूर के साथ कंधा से कंधा मिला
बराबर हम लोग निरंतर जो है जा रहे हैं, बात हो रही है, लोगों से संपर्क में हैं और अब की बार हमारी तैयारी हमारे मध्य प्रदेश के किसान, नौजवान और मजदूर कर रहे हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमने कब कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने कब कहा कि हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। अरे भाई कौन कह रहा है? आप थोड़ी कहते हो। अगर आपने नहीं कहा तो फिर अतिथि शिक्षकों के साथ आप क्यों नहीं न्याय कर रहे हो, जिसके लिए महाराज साहब आपकी सड़कों पर उतर गए थे? अगर आपने नहीं कहा तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो ये भी कहते थे कि भाई मास्क लगाओ, आप ये भी कहते थे कि शादियों में जो है 50 से ज़्यादा मत जाओ, गर्मी में 20 से ज़्यादा मत जाओ, लेकिन हजारों रैलियां आपने कलश रखवा के, वो भी अपनी तरफ से खरीद के कलश दे के हजारों की संख्या में आपने लोगों को कोरोना के उसमें झोंक दिया। आप मध्य प्रदेश के लोगों को बर्बाद करने पर उतारू हो। आपको कोई कोरोना की चिंता नहीं है, आपको केवल चिंता है कुर्सी की। आपके अभी हमारे मित्र देवकर जी ने कहा कि दो नेता, अरे काहे के बड़े नेता? जो नेता अपने घर में हार जाए वो बड़ा नेता नहीं। कहां से हो गया? एक बात है ब्रजेंद्र जी, इसमें साल में लोग रिजेक्ट कर दें ब्रजेंद्र जी, आपने जिक्र किया है बेरोजगारी का, अतिथि शिक्षकों का, लेकिन आपकी सरकार में भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। वो लोग मांगते ही रह गए और सरकार बदल गई। देखिए, नहीं मांगते नहीं रह गए। हमको मैंडेट मिला था 15 साल के, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए इस सरकार को बनाया था। और आज जो है मध्य प्रदेश की जनता सबसे पहले तो इसी बात को इनसे जाके पूछ रही है, और इसीलिए गांव-गांव में जो इनके एमएलए मंत्री जा रहे हैं, लोग गांव के बाहर इन्हें निकाल दे रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, भगा रहे हैं। उसका कारण यही है कि भाई लोग बड़े हतप्रद हैं कि आपने ऐसी महामारी के टाइम पे कि जब हिंदुस्तान जूझ रहा, पूरा देश जूझ रहा, और चेतने के बावजूद भी आप नहीं मान रहे, और आपने ऐसे मौके के ऊपर सरकार गिराने में आप मस्त बने रहे। आपका टाइमिंग वही थी, आप स्वास्थ्य मंत्री को लेके भाग गए, आप सरकार गिराने में लगे रहे, तो लोग इस बात से बेचैन। मुझे लगता है कि ये समय जो है ब्रजेंद्र जी, आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि अब तो चुनाव आयोग भी चुनावी पूरी प्रक्रिया कर चुका है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी हो जाएगी। उमाशंकर गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। के पास मुद्दा बचा नहीं है। मैं वही पूछना चाह रहा हूं। 2 मुद्दे को लेकर ब्रजेंद्र सिंह जी ने सवाल उठाया, दोनों में आपसे पूछना चाहता हूं। पहला तो ये कि मध्य प्रदेश की सरकार, अभी हमारे पास खबर आई है कि आर्थिक संकट के बीच लोन भी लेने वाली है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपका बहुत ज्यादा फोकस, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहे। ठीक है, पहले मैं जवाब ले लेता हूं पहले सवाल का। उमाशंकर गुप्ता जी, ऑक्सीजन है नहीं? जी प्लीज। ये देखिए, लोन लेना सहज प्रक्रिया है, और कांग्रेस की सरकारें भी ले रही हैं और भाजपा की सरकार भी ले रही हैं, लेकिन उससे हम कोई काम नहीं रोक रहे हो, किसी को प्रभावित नहीं होने दे रहे। नहीं, लेकिन उनका कहना है ना कि आप इसकी आड़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोई अंदरूनी काम नहीं। क्या अंदरूनी काम करेंगे? चुनाव की जब घोषणा कर रहे हैं ना, चुनाव प्रचार हम अपने बल पे कर रहे हैं, और उसमें हम कार्योन्मुख हो रहे हैं। मेरा कहना आप भी करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आपके ब्रजेंद्र सिंह जी, वो तो कह रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? आप भी आइए मैदान में। करेगा कुछ नहीं बचा। अरे विरोध कर रहे हैं, 1000 रुपए का बजट रख के कितना बड़ा मजाक है। आप शिलान्यास कर रहे हो और आपका बजट है 1000 रुपए। विधानसभा इससे बड़ा क्या मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने की बात हो सकती है? मतलब 1000 रुपए केवल आप बजट रख रहे हो, 1000 रुपए का प्रावधान आपने किया, और आप शिलान्यास कर रहे हो करोड़ों के। मतलब क्या, मतलब आप गुप्ता जी जवाब भी दीजिए। आप लोग कुछ कह रहे हैं, नहीं हुए, समझदार नहीं हुए। अरे उमाशंकर गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, आप भी मंत्री रहे। बंद हो जाए, अब सब लोग समझने लगे। बोलने का अभ्यास नहीं। अरे 1000 का पूछिए, आपके 1000 रुपए का प्रावधान किया है। हर दिन शिलान्यास कर रहे हैं। अरे आप सुन तो लो, पूछ लीजिए कि 1000 रुपए से सरकार चली गई है, तकलीफ है, मंत्री मत गया है, भैया बताओ ना। है, लेकिन बजट की जो व्यवस्था रहती है, कई बार 2 महीने बाद आपको वही आना, जहाँ हमें वो टोकन व्यवस्था रहती है। 3 महीने बचे हैं, 3 महीने। जी जरूर जी। तो ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन इस दावे के बीच दोनों दावे कर रहे हैं आप। ब्रजेंद्र सिंह जी भी कर रहे हैं, उमाशंकर गुप्ता भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए, हाँ, कहीं कुछ नहीं है। अरे 3 महीने इंतजार करिए,
नहीं, हम तो देख ही रहे हैं ना सर, हम तो जनता तक वो तस्वीर भी पहुंचा रहे हैं कि कौन कर क्या रहा है, और यही हमारी कोशिश है कि जनता बेहतर तय करे, ये बेहतर तय कर ले कौन किसकी सरकार बनाने वाला है। अब अरे ये लड़ाई तो बिकाऊ और टिकाऊ की है, बिकाऊ और टिकाऊ की लड़ाई है। आप लेकिन अभी इस चुनावी जंग में कौन टिका हुआ है, ये जनता खुद तय करेगी। हरीश, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, यहाँ पर टिकाऊ और बिकाऊ की लड़ाई है, लेकिन इस बीच निशाने पर पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो भी महाराज थे, और अब कांग्रेस के निशाने पर भी महाराज हैं, यानी कांग्रेस भी एक अलग सी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। देखिए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब भाजपा का पूरा फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया पे था, युवा चेहरे थे और कहीं ना कहीं उनका एक पूरा बेल्ट में प्रभाव था। जब वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में भाजपा में आ गए तो कांग्रेस का पूरा फोकस सिंधिया पे, क्योंकि अब जो गद्दार वाली बात, टिकाऊ बिकाऊ बात वहीं से एस्टेब्लिश होती है, सिंधिया के ऊपर ही फोकस है और ग्वालियर चंबल में इसका खासा असर दिख रहा है। और कांग्रेस अब एक तरह से देखिए संगठन कांग्रेस का नहीं है, पूरे जनता के भरोसे है। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी ये बोल चुके हैं कि हमारी लड़ाई जो है भाजपा से नहीं, भाजपा के संगठन से है। तो कांग्रेस अब पूरी तरह जनता के भरोसे है, और जैसा कि बृजेंद्र सिंह ने भी कहा, किसान, युवा, तो अब ये सिंपैथी है, एक तरह सिंपैथी वोट, लोगों जनता से कह रहे हैं कि आप तय करिए। लेकिन ये सिंपैथी वोट लेने के लिए कांग्रेस एक मैदान में उतरना होगा, और हमें इंतजार है उस वक्त का, उस मुहूर्त का जब कांग्रेस अपनी रणनीति सामने लाएगी। उमाशंकर गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर बृजेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ कहिए उमाशंकर जी। जी मैं ये कह रहा हूँ, टिकाऊ और बिकाऊ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो आपका काम हमारे लोगों के बिना ही नहीं चल रहा है। अब इनको ले रहे हैं, इनको क्या कहेंगे आप? चाहे हमारे वही तो हम कह रहे हैं कि अब तो समझना भी मुश्किल है, बीजेपी कौन सी, कांग्रेस कौन सी। आदरणीय बालेंद्र शुक्ला जी को लिया, आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू को लिया होगा। अब मेरा ये कहना है कि इनके बारे में क्या कहना है? उधर से हम अंदर खाने खबर सुन रहे हैं, ग्वालियर में भी कई बीजेपी नेता हैं जिनका टिकट पक्का हो रहा है। बृजेंद्र जी बिल्कुल सामने आएगा। बृजेंद्र जी सही कह रहे हैं उमाशंकर जी, टिकट पक्का हो रहा है बीजेपी नेताओं का अंदर से। बीच में चुनाव होगा, ये चुनाव होगा गद्दार और खुददार के बीच में। तो खुददारों को टिकट, खुददार कौन है जिनको आप टिकट देंगे? वो जो बीजेपी के नेता आपके पाले में आना चाहते हैं। गद्दार तो वही हैं जो विश्वासघात, जिन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कौन है खुददार, कौन है खुददार, तो बताइए कम से कम। दोनों एक दूसरे को गद्दारी बता रहे हैं। वही गद्दार है मध्य प्रदेश के, वही विश्वासघाती हैं। बीजेपी से जिनको ले रहे हैं, क्योंकि कोई उम्मीदवार आपके पास नहीं है, और बीजेपी से आप ले रहे हैं, उनको क्या कहोगे आप? अरे 1000 है, इसलिए आपका ये मुद्दा कुछ नहीं है। और अगर आपके पास से तो ले रहे हो, आसिफ भाई केवल 11-27 चुनाव है 15 साल में, कितने खरीदोगे? बृजेंद्र जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अरे तो कितने खरीदोगे? अब जनता को भी खरीदोगे? थोड़ा बहुत आपके पास भी है, कितने खरीद रहे हो आप? जनता को भी खरीदेंगे क्या? बृजेंद्र जी अभी 8 की और उम्मीद है। विधायक तो खरीद लिए कि आप जनता के मतों को भी खरीद पाओगे। यही तो है कि खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच गद्दार, बिकाऊ, टिकाऊ ये सब चुनावों में चल रहा है। लेकिन एक बहुत अहम सवाल है, फैसला करेगा जनता, फैसला करेगी कौन टिकाऊ है। बिल्कुल, एक और अहम सवाल है हरीश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आज का हमारा शो भी है वो उसी पर टिका हुआ है। ये मुद्दों का श्राद्ध काल है, मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन पर्सनल लेवल पे मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। जनता के मुद्दे का बिल्कुल जनता के मुद्दे गायब हैं। और जिस तरह से आज भूमि पूजन और लोकार्पण की बात की गई है, तो कांग्रेस ने जिस तरह का वार किया है कि किया कि श्राद्ध काल प्रतिपक्ष में शुभ काम नहीं होते, मुद्दे लेकिन गायब है। जनता के मुद्दे नदारद हैं। टिकाऊ बिकाऊ मुद्दा चल रहा है, गद्दार खुददार मुद्दा चल रहा है, लेकिन जनता वापस ठगी हुई महसूस कर रही है। ना कांग्रेस इस बात को लेके आ पा रही है कि किन मुद्दों पे खड़े होगी, ना भाजपा इस बात की कह पा रही है कि हम किन मुद्दों पे ले जाएंगे। भाजपा बिल्कुल, और यहाँ पर हरीश सब कुछ है इस चुनाव में, गद्दार है, खुददार है, मिलेगा और फिर उधार भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लोन भी लिया जा रहा है, तो उधार भी है। बहुत कुछ है इस चुनाव में और ये दिलचस्प जंग चंबल की बहुत कुछ कहती है। बहुत शुक्रिया, थोड़ा वक्त कम है इसलिए आप दोनों से जवाब नहीं ले पाऊंगा आपकी आवाज में। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक बात जरूर है कि सब कुछ आपके हाथ में है, आपके बीच में दोनों सियासी पार्टियां आ रही हैं। आप खुद तय करिए कौन आपके लिए अच्छा काम कर रहा है या कौन करेगा या किसने किया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।